वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टेक्निकल सपोर्ट जॉब के बारे में। और आईटी सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट या सिस्टम इंजीनियर या आईटी इंजीनियर आप कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि जो टेक्निकल प्रोफाइल होता है वो अपने में एक अलग डोमेन होता है एंड जो आईटी सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट या आईटी इंजीनियर वो एक अपने में अलग प्रोफाइल होता है। इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है, पहले मैं बात कर लेता हूँ टेक्निकल सपोर्ट जॉब के बारे में। तो जो टेक्निकल सपोर्ट की जॉब होती है वो आप जैसे उस डोमेन पे या उस प्रोफाइल पे आप जॉब कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि टेक्निकल प्रोफाइल में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपको एंड्रॉयड फ़ोन या आईओएस फ़ोन या मतलब कोई भी टैबलेट वगैरह होगा आपको वो भी मैनेज करना पड़ेगा। एंड प्रिंटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप या कैमरा या और भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको वहाँ पे वो भी मैनेज करना पड़ जाएगा। ये होता है एक टेक्निकल सपोर्ट जॉब का। एंड इसमें क्या होता है जैसे कैमरे वगैरह का या नेटवर्क का या मतलब जितनी भी आईटी की गैजेट्स होती हैं, जितना भी आईटी को लेके काम होता है वो आ जाता है हमारा टेक्निकल सपोर्ट के अंदर। यानी कि आपको सारा कुछ मैनेज करना पड़ेगा एक आईटी की इंफ्रास्ट्रक्चर को। उस कंपनी में जितना भी आईटी का यूज हो रहा है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा मैनेज करना पड़ेगा। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूं अब डेस्कटॉप सपोर्ट, आईटी सपोर्ट या सिस्टम इंजीनियर की, तो इनका रोल केवल होता है कि लैपटॉप, डेस्कटॉप को टेबल शूट करना, ना कि मतलब इतना कि केवल बस इतना ही करेंगे। इनको भी नेटवर्क वगैरह का जो डीएचसीपी होता है, लैन वैन, इनका भी कॉन्फ़िगरेशन देखना होता है, फायरवॉल वगैरह का भी कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ता है। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूँ एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपको जैसे प्रिंटर का है, प्रिंटर इशू भी देखना पड़ेगा, लैपटॉप, हार्ड डिस्क या मतलब जो रैम वगैरह चेंजमेंट करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए देखना पड़ेगा। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जो अपने में एक ब्रांड्स होती हैं, लाइक जैसे कि टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, आईगेट, महिंद्रा या और भी जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इसमें क्या होता है कि हार्डवेयर सपोर्ट के अलग बंदे होते हैं। एंड जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए जो मेल्स वगैरह यूज़ करते हैं, ऑफिस 365 वगैरह या पैचेस वगैरह इंस्टॉल करते हैं, इनके पर्टिकुलर अलग बंदे होते हैं। यानी कि जो मेन बेसिक डिफरेंस है कि आपको जिस प्रोफाइल के लिए हायर किया गया तो आपको सिर्फ उस प्रोफाइल का काम मिलेगा इसमें। एंड दोस्तों जो टेक्निकल सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है कि आपको सारा आपको ही मैनेज करना है। इवन जो वहाँ पे लैंडलाइन एक्सटेंशन फ़ोन भी चलते हैं वो भी टेक्निकल सपोर्ट के बंदे को मैनेज करना होता है। एंड जो दूसरा थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी मांगते हैं टेक्निकल में, क्योंकि हो सकता है ओवर कॉल भी आपको सपोर्ट देना पड़े या रिमोट पे लेके देना पड़े, तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन वहीं पे मैं अगर बात करूँ आईटी सपोर्ट के लिए, तो आपको ओवर कॉल तो बहुत ही कम देना पड़ता है, यानी कि ना के बराबर, इतना ज़्यादा ओवर कॉल सपोर्ट नहीं देना पड़ता है। लेकिन कई कंपनीज में होता है कि आपको रिमोट वगैरह पे लेके वहाँ पे टेबल शूटिंग करनी पड़ती है। एंड दोस्तों तो फाइनली जो मेरा मेन मकसद था वीडियो बनाने का वो ये था कि टेक्निकल सपोर्ट पे अगर आप जा रहे हो तो उसमें आईटी का सारा मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। एंड अगर डेस्कटॉप सपोर्ट पे इस पर भी जैसे प्रोफाइल होती हैं L1, L2, L3 करके, इस तरीके से जो प्रोफाइल होती हैं तो आपको एक ऊपर लेवल तक ले जाती हैं। तो ये नहीं है कि टेक्निकल सपोर्ट से आप ऊपर लेवल तक नहीं जा सकते, उसमें भी जा सकते हो, लेकिन आपको काम का प्रेशर और काम बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर आपने जैसे CCNA, CCNP, CCI वगैरह कर रखा है तो आप डायरेक्ट नेटवर्क वगैरह में जा सकते हो। बेसिकली ये होता है थोड़ा सा डिफरेंस, तो वो मैंने आपको बता दिया। एंड अभी भी आपका अगर कोई क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई 100% दूंगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे ही रेड कलर का बटन दे रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए।